जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खूब हमने योग प्राणायाम एक्सरसाइज करी। हमारा हास्य योग बसता है कि हम खिलखिलाते हुए हंसते हुए अपने घरों के लिए जाएं और पूरे दिन मुस्कुराते रहें। हमें कुछ ऐसी मीठी यादें होनी चाहिए हमारे साथ जिनके सहारे हम हंस सकें, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें। क्योंकि पूरे दिन स्ट्रेस भरा जीवन हर किसी का इतना हो गया है कि अपने परिवार की कुछ परेशानियां, कुछ व्यवसाय की तो कुछ शरीर की, सब लोग थोड़े थोड़े से परेशान हैं, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। लेकिन दुखों को मत याद किया करें। जो हमारी सुनहरी हमारे साथ कुछ यादें हों, कुछ हमारे अच्छे दिन में कुछ वक्त निकलता हो, 1-2 मिनट का, चाहे घंटे 2 घंटे का, उसको हमेशा सुमिरन किया करें। और उसमें सबसे पहले तो भगवान ही आ जाता है। भगवान का आप कभी भी अनख आलस, दिन रात, कभी भी 24 घंटे में जब भी आप सुमिरन करते हैं, आपके स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। और जब कभी मौका लगे हंसने का तो खिलखिला के हंस लिया करें। हंसाने का छोटा सा प्रयास है, हंसना आपके हाथ में। मैं छोटी सी कला जानता हूं जो हंसाने की कोशिश करता हूं, लेकिन हंसने की कला आपको आनी चाहिए कि आप खिलखिला के हंस लिया करें। और हंसने का बहुत अच्छा तरीका है, आसमान की तरफ मुंह कर लो और जितना भी खिलखिला के हंस लो। क्योंकि हंसते हुए वैसे तो बहुत सुंदर लगता है हर इंसान। आप एक छोटी सी सेल्फी लीजिए, जैसे आप हंसते हुए सेल्फी लेते हैं आप सुंदर दिखते हैं। और कभी भी एक सैड चेहरे की, एक परेशान चेहरे की एक सेल्फी ले लीजिए, आपको अपने आप में जमीन आसमान का फर्क लग जाता है। तो आप अगर अच्छे लग रहे हो तो दुनिया देखे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी चाहते हैं तो ऊपर की तरफ मुंह कर लो और खिलखिला के हंसो। ऐसा एक एरोप्लेन का एक इंसिडेंट सुनाऊं कि एरोप्लेन में कोई ऐसे ही आदमी, हमारे जैसा नाड़ी आदमी, पहली बार एरोप्लेन की यात्रा करनी थी। एरोप्लेन की यात्रा में टिकट ले ली, जाके चले गए, चेक इन हो गए, जाके हवाई जहाज में बैठ गए। हवाई जहाज में बैठे तो बड़े परेशान थे, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं। एयर होस्टेस आई कि बोले आप बैठ जाइए प्लीज, अपनी सीट ले लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए। लेकिन उनको बेचैनी हो रही थी, बोले कि मैं कुछ बेचैन हो रहा हूं। उन्होंने कहा मुझे कुछ घबराहट हो रही है। तो जब घबराहट जैसा नाम हो जाता है तो हर चीज, हर किसी की जिम्मेवारी होती है कि किसी के साथ मतलब मिस हैपनिंग ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो बोले कि अभी यहीं पे देख लेते। उन्होंने तुरंत अपने जाके पायलट को, अपने उसका जो जहाज का चालक था उसको जाके बताया कि सर ऐसे ऐसे एक सवारी है, वो कह रही कि मुझे घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है। तो हम लोग कैसे कैसे सांत्वना दे देते हैं और हम क्या बोल जाते हैं, ऐसे बेचारे पायलट के मुंह से निकल गया। क्या निकला? वो आया, बोले दादाजी क्या हुआ? अरे बोले बच्चा क्या बताऊं, बड़ा परेशान हूं, घबराहट हो रही है। बोले कि आपको बीपी रहता है? बोले कि नहीं। और कोई परेशानी है? बोले कि नहीं। हार्ट की कोई बीमारी? बोले कि नहीं। तो बोले दादाजी क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? अरे बोले कि यार क्या बताऊं, मेरी फ्लाइट है, मैं पहली बार इसमें हवाई जहाज में बैठा हूं, इससे पहले नहीं बैठा, तो इसलिए मुझे घबराहट हो रही है। तो हम कैसे सांत्वना देते? तो वो पायलट क्या कहता है बड़े भोलेपन में, बोले दादा क्यों चिंता कर रहे हो, मेरी भी तो पहली उड़ान है, मैंने भी तो इससे पहले नहीं उड़ाया, क्यों चिंता कर रहे हो? देखो मैं तो नहीं घबरा रहा। बोले दादाजी मैं भी तो नहीं देखी हमारे। अब एक आनंद आपको कहते कि 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की, 1 चोट लोहार की भी लगने वाली है अभी। तो हमारे आजाद भैया सुनाएंगे, प्लीज सुनिए। हमें तो गिरीश जी ने तो बताया, फ्लाइट की याद आ गई, बात के ऊपर बात। एक बार एक फ्लाइट में जो है एक अपना हरियाणा का ताऊ बैठ लिया, एक इंजीनियर साहब बैठ गए। दोबारा एक बार फ्लाइट का जिक्र था, गिरीश जी ने बताया तो फ्लाइट की बात याद आ गई। एक बार फ्लाइट में एक हमारे हरियाणा का ताऊ बैठ लिया अपना थैला लेके, एक इंजीनियर साहब बैठ गए, एक डॉक्टर साहब जो है MBBS MD थे वो बैठ गए, और एक पायलट। वो चारों बैठे और जहाज को जो है उड़ा दिया। ऊपर जाके पायलट ने कहा भाई जहाज में तो दिक्कत आ गई। अब जो है वो पैरासूट जो है 3 थे, वो कहने लगे भाई इंजीनियर साहब आप कूद जाओ। वो बोला जी नहीं, डॉक्टर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो पहले जो है डॉक्टर को कूदने दो। डॉक्टर बोला नहीं भाई, ताऊ को कूदने दो। ऐसा हमारे को दिक्कत भी आ गई तो ये किसान है, हमारे बच्चों को कम से कम अनाज तो दे देगा कि उनका पेट भर देगा। नहीं माने तो ताऊ को बोला ताऊ तो उड़ जा। पहले ताऊ छोड़ दिया। उसके बाद में फिर जो है इंजीनियर साहब को कहने लगे जी आप जाओ। बोला नहीं जी डॉक्टर साहब आप जाओ, कम से कम इलाज तो कर देगा, हम कुछ ऊपर से आए टूटे फूटेंगे तो। फिर डॉक्टर साहब कूद गए। उसके बाद जो है पायलट में और इंजीनियर में होगा झगड़ा। बोला जी पायलट की बड़ी जरूरत है, इंजीनियर तो बहुत दुनिया भर के हैं, पायलट ढूंढे से मिलते हैं, आप कूद जाओ। वो कह रहा नहीं जी इंजीनियर साहब आप कूदो। बोला नहीं नहीं आप कूदो। उन्होंने देखा पैरासूट 2 थे,
बोला चलो दोनों कूदते। बोला पैराशूट तो 3 थे टोटल और 2 तो चले गए। बोला वो हरियाणा वाला ताऊ तो अपना झोला ले गए, कूद रहा। देखिए बहुत सुंदर, देखिए आजाद भैया ने बहुत सुंदर बताया कि सबकी सिंपैथी है किसान के साथ। हर बंदा चाहता है कि हमारा किसान स्वस्थ रहे और हमेशा हमारा भरण पोषण करता रहे। माँ बाप तो भरण पोषण करते हैं, प्रकृति भरण पोषण करती है, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा सहायक है वो हमारा किसान है। अगर किसान न हो तो हमें अन्न न मिले, और अन्न सब्जी के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। फैक्ट्रियों में बहुत कुछ बन सकता है, दवाइयाँ, गोली, कुछ भी, हवाई जहाज, सब कुछ बनेगा, पेट्रोल भी मिल जाएगा आपको, लेकिन अनाज तो सिर्फ किसान ही दे सकता है। सिर्फ किसान एक ऐसा अन्नदाता है कि जो हमें भरण पोषण करने के लिए हमारे लिए, तो सबकी सिंपैथी है किसान के साथ, और वो है भी इसी योग्य। उस काबिल है तो हमारा इंजीनियर, डॉक्टर सबने कहा कि हमारा किसान जाना चाहिए, लेकिन किसान भोले होते हैं। भोले इतने हैं कि उन्होंने बिल्कुल पहले कहा था कि हमारे किसान को जाना चाहिए, उनको पैराशूट भी देने की कोशिश करी, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपना झोला संभाला। क्योंकि हमारे लोगों का झोले में ज्यादा विश्वास होता है कि भैया जहां भी जाएं तो झोला होना चाहिए, बिना झोले के हम कुछ नहीं है। तो बहुत बढ़िया, आजाद भैया ने बहुत अच्छा सुनाने का प्रयास किया, और बहुत अच्छा। ऐसे ही आप इन सब चीजों को, ये सिर्फ एक आपको प्रसन्न रखने के कुछ तरीके हैं। हमें प्रसन्न रहना है इन चीजों को याद कर करके, और बुढ़ापे में तो बड़े ही काम आएंगे ये। शायद हमारे भविष्य में कभी ऐसा लगे कि हमारे पोता पोती आके हमारे इर्द गिर्द बैठ के इनको सुनने की कोशिश कर ले। वैसे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इतने पढ़ाई के बोझ में इतने दब गए कि उनका अपना बचपन नहीं रहा, और वो इतने ज्यादा स्ट्रेस में हो गए कि छोटे छोटे बचपन में ही आंखों पे चश्मा लग जाता है, दांतों की उनको जो है रूट कैनाल करानी, RCC करानी पड़ जाती है, क्योंकि इतना कुछ खान पान में खराबी आ गई, और आंतें लगभग खराब होती हैं कि बिना एसिडिटी की, बिना गैस की गोली के चल ही नहीं पाते। हर घर में लगभग हर मेंबर के डब्बे बन गए कि ये गोली इसके लिए है, ये उसके लिए है, और ये इसके लिए है, बिना उसके कुछ नहीं। आज आपको और थोड़ा एक बार हंसा दूं अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा हमारे कैंडिडेट थोड़े कम होते जा रहे हैं, तो लोगों को आनंद आए कि जितने हैं इतने तो कम से कम आते रहे। तो ऐसे ही एक बहुत सिकुड़ी सा आदमी था, मतलब नहीं कहना चाहिए, लेकिन ठीक है, हंसाने के लिए बात होती है कि कोई भी पतला हो सकता है, कोई भी मोटा हो सकता है। तो एक बार बहुत पतला इंसान, इतना पतला कि हड्डियां ही हड्डियां दिखती थी, और एक बार बॉर्नवीटा वाले उसके यहाँ पे पहुंच गए एडवर्टाइजमेंट के लिए। बॉर्नवीटा वालों ने उनका लिया, बोले जी आप फलाने आप ही है? बोले कि हाँ जी। बोले जी हम आपको अपनी ऐड में लेना चाहते हैं। वो हैरान परेशान, बोले कि न मेरी सुंदरता है न कुछ है, यार मेरे को ऐसा क्यों लेना चाह रहे हो भाई? बोले कि जी आप अपना साइन करो, हम आपको चेक देते हैं, सिर्फ आपका जो है विलिंग होनी चाहिए कि हम आपका फोटो लेंगे, हम आपकी इसको अपनी ऐड पे देंगे। बोले कि भाई फिर भी बता तो दो भाई क्या करोगे? बोले कि आपको इससे मतलब है, हमें आप काम लेंगे। बोले चलो चेक दे दो। उन्होंने साइन कर दिया। बोले अब तो बता दो, अब मैं मुकरूंगा नहीं। बोले कि हम आपका फोटो ले लिया है, अपने डब्बे पे लगाएंगे, और उसमें एडवर्टाइजमेंट देंगे हमारा कॉम्प्लेन, हमारा ये बॉर्नवीटा खाते रहो, नहीं तो ऐसे हो जाओगे। बहुत सुंदर, आज बहुत अच्छी खुराक रही हमारी, और एकदम से हष्ट पुष्ट है, और बहुत अच्छा है।